हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वार। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि रोशंस रुपीज क्या है। चलिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं। रोशन क्लच द क्रिप्ट नोट दैट हर ग्रैंडफादर हैड गिवन हर ऑन हर बर्थडे। रोशन कुछ नोट को पाती है जो कि उसके ग्रैंडफादर ने उसके बर्थडे पे दिया था। वेल सी बैडली वांटेड टू बाई ए न्यू कैसेट, वो नया कैसेट लेना चाहती थी। सी आल्सो वांटेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स, लेकिन वो उसको फील भी करना चाहती थी। नए नए नोट थे क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इट वॉज देन दैट सी नोटिस दैट ऑल ऑफ देम हैड ए स्माइलिंग फेस ऑफ गांधी जी प्रिंटेड ऑन द राइट। क्या देखती है कि सभी के सभी फोटोज पे सभी के सभी नोट्स पे गांधी जी का जो फोटो है वो राइट पे लगा हुआ है, और कुछ ग्रुप ऑफ टाइनी सेट ऑफ लायंस जो हैं वो लेफ्ट पे लगे हुए हैं। अब ये सोचती है कि व्हाट वर द लायंस देयर फॉर। सी वंडर्ड, वो क्या सोचती है कि यहाँ पे लायंस क्यों हैं। चलिए देखते हैं। अ वेरी वीक किंगडम इक्वल टू एम्पायर। तो कहने का मतलब है कि जब कोई किंगडम बहुत बड़ा हो जाता है उसे हम एम्पायर एम्पायर कहते हैं। एन एम्पायर यानी कि साम्राज्य कहते हैं, मतलब कि बहुत बड़ा किंगडम। द लाइन्स दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री। कह रहा है कि जो कॉइन्स और नोट्स हम अपने नोट्स पे देखते हैं उसकी बहुत बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री रही है। देवर कार्व्ड इन स्टोन, किस पे कार्व्ड किए गए थे ओरिजिनली, स्टोन पे, एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। एक बहुत बड़े स्टोन पिलर पे उसको सारनाथ में रखा गया है। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री। अशोका क्या है, एक बहुत बड़े ग्रेटेस्ट रूलर हैं जो कि हिस्ट्री में जाने जाते हैं। एज वेल एज एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शंस वर कार्व्ड ऑन पिलर्स एज वेल एज ऑन रॉक सर्फेसेज। उनके इंस्ट्रक्शंस पे उनके इंस्क्रिप्शन को लिखा गया पिलर्स पे, रॉक सर्फेसेज पे। बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। कह रहा है कि हम पहले ये देखने से पहले कि उस पर क्या लिखा गया था, उससे पहले ये समझते हैं कि उनके किंगडम को एम्पायर क्यों कहा गया। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। किसके द्वारा फाउंड किया गया था, यानी कि उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। कब? मोर देन 2300 ईयर्स एगो। कब? 2300 ईयर्स एगो पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी, जिसके एक ग्रेट रूलर अशोक हुए। चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाय ए वाइज मैन नेम्ड चाणक्य। चंद्रगुप्त को सपोर्ट किसने किया? चाणक्य ने, जिनको हम चाणक्य या कौटिल्य कहते हैं। मेनी ऑफ चाणक्यज आइडियाज वर रिटन डाउन इन बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक बुक है जिसमें पॉलिटिक्स से संबंधित बहुत सारे आइडियाज लिखे गए हैं, जो कि लिखने वाले इसके राइटर हैं चाणक्य, या इन्हीं को हम कौटिल्य भी कहते हैं। डायनेस्टी, चलिए अब देखते हैं डायनेस्टी क्या होता है। जब व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम्स रूलर्स वन आफ्टर अनदर, जब एक ही फैमिली के लोग वन आफ्टर अनदर राजा बनते जाते हैं, तो देन द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड ए डायनेस्टी। तब उसी फैमिली को हम डायनेस्टी कहते हैं, जैसे ये मौर्यन डायनेस्टी के लोग हुए। द मौर्यज वर ए डायनेस्टी विद 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स। इसमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर हुए, कौन कौन से? चंद्रगुप्त, सन उनके सन बिंदुसार, और बिंदुसार के सन अशोका। ठीक है, ये लोग 3 जो रूलर्स हैं ये मौर्य डायनेस्टी के सबसे इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं, तो इनके बारे में देखना चाहिए। द प्लेसेज वेयर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका हैव बीन फाउंडेड आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स। दीज वर इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर। नेम द कंट्रीज वेयर अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड, व्हिच इंडियन स्टेट्स वर आउटसाइड द एम्पायर। कह रहा है कि जो प्लेसेज हैं जहाँ पे इंस्क्रिप्शन अशोक ने लिखवाए हैं उसको मैप पे रेड डॉट से दिखाया गया है, और ये एम्पायर के अंदर में है। और कह रहा है कि उस कंट्रीज का नाम बताओ जहाँ पे अशोका इंस्क्रिप्शंस फाउंड किए गए हैं। तो आप जानते हैं कि अशोका इंस्क्रिप्शन श्रीलंका में, उसके अलावा अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। कह रहा है विच इंडियन, और कौन सा स्टेट है कि जो इनके एम्पायर से बाहर था। देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर। कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ हैं जो कि मार्क विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप, जिसको ब्लैक डॉट से मैप पे दिखाया गया है। दिस इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र। इनका कैपिटल क्या हुआ वो करता था? पाटलिपुत्र। और इनका जो मेन राज्य था, स्टेट था, उसका नाम क्या था? मगध।
तक्षशिला एंड उज्जैन। तक्षशिला वाज ए गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। तक्षशिला के कहाँ का गेटवे है? नॉर्थ वेस्ट जाने का, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत की ओर जाने का, यानी कि पाकिस्तान की ओर, पाकिस्तान से आगे जाने का रास्ता है। इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, इसमें सेंट्रल एशिया के भी रास्ता खुलता है। वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उज्जैन क्या करता है? नॉर्थ से साउथ की ओर रास्ते दिखाता है। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लीड इन दिस सिटीज। मर्चेंट जो होते थे, ऑफिशियल्स जो होते थे, क्राफ्ट पर्सन जो होते थे, ये सब कहाँ रहते थे? सिटीज़ में रहते थे, विलेजेस में नहीं रहते थे। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेज ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। कह रहे हैं कि कुछ और एरियाज थे जिनको हम फार्मर्स के विलेजेज और हर्डर्स के विलेजेस कह सकते हैं। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया, कह रहा है कि सेंट्रल इंडिया। देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गेदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड। कह रहा है कि सेंट्रल इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हुआ करते थे, तो लोग क्या करते थे? फॉरेस्ट से फूड इकट्ठा करते थे और एनिमल हंट करते थे। किसके लिए? फूड के लिए, यानी कि खाना खाने के लिए हंटर गैदरिंग करते थे, यानी कि हंटर गैदरर से लोग हुआ करते थे। ठीक है। और उसके अलावा ये फूड कलेक्टर भी हुआ करते थे। फूड कलेक्टर क्यों? क्योंकि ये लोग फूड कलेक्ट करते हैं। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेज। कह रहा है कि एम्पायर में अलग अलग स्टेट के जो लोग हैं वो अलग अलग भाषा बोलते हैं। चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा जगह जो है मौर्यन एम्पायर में दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, तक्षशिला, लंपक, कंधार, ये दोनों जो है ये सब आपको पता है कि ये अफ़गानिस्तान में। मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, तक्षशिला पाकिस्तान में। उसके अलावा हम भारत के कुछ सिटीज़ के नाम देख लेते हैं। कलसी, टोपरा, मेरठ, बाहपुर, लुम्बिनी, लुम्बिनी आपका नेपाल में हो जाएगा। रामपुरवा, लौरिया, अरराज जो कि बिहार में। पटलिपुत्र, सारनाथ, कौशाम्बी, गुजरा, उज्जैन, गिरनार, सांची, रूपनाथ, पंगुरिया, छुपारा, सनाथी, और उसके अलावा मस्क मास्की, एरागुड़ी, ब्रह्मगिरी, ये सब के सब जो स्टेट्स हैं यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं अशोका के, और ये इम्पोर्टेंट सिटीज़ हुआ करते थे उस समय के अशोका के एम्पायर के। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ। कह रहा है कि जैसे जैसे इनकी लैंग्वेज अलग थी वैसे ही इनका फूड अलग था। क्या क्या अलग हो जाएगा? लैंग्वेज, उसके अलावा फूड, उसके अलावा क्लोथ्स। ये तीनों के तीनों डिफरेंट हुआ करते थे इस एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में। हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। कह रहा है कि एम्पायर कैसे डिफरेंट है किंगडम से। तो अभी मैंने बताया कि जो किंगडम होता है वो एक बहुत छोटा जगह पे रूल करता है राजा यहाँ पे। लेकिन जब यही किंगडम बहुत बड़ा हो जाता है, इसकी एक प्रॉपर आर्मी हो जाती है, देख रेख के लिए बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं, तब हम एम्पायर कहते हैं। जैसे एम्प्रस नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। तो एम्पायर में क्या होगा? आप देख सकते हैं कि एम्पायर के पास बिग आर्मीज होंगे। सो आल्सो दे नीड ए लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। उसके अलावा इनके पास बहुत सारे ऑफिशियल्स होंगे जो कलेक्ट टैक्सेस करेंगे, यानी कि रिवेन्यू ऑफिसर्स भी होंगे इनके पास। अब देखिए रूलिंग द एम्पायर, एम्पायर को कैसे लोग रूल करते थे उसको हम देखते हैं। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली। कह रहा है कि एम्पायर जो बहुत बड़ा हुआ करता था, तो जो डिफरेंट पार्ट होता था एम्पायर का उसको अलग अलग तरीके से रूल किया जाता था। द एरिया फाउंड पाटलिपुत्र वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। कह रहा है कि जो कैपिटल सिटी होती थी वह डायरेक्ट कंट्रोल होता था उस पर एम्परर का। यानी कि पाटलिपुत्र जब मगध की कैपिटल थी तो यहाँ पे अशोका एक अगर एम्परर हैं तो उनका वहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल रहेगा। दिस मीन दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस। उसके अलावा ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरिया। किससे? फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से कुछ टैक्स लिए जाते थे ताकि एक एम्पायर को चलाया जा सके, उसके आर्मी को मेंटेन किया जा सके। ऑफिशियल्स आल्सो पनिश दोज हु डिसोबेड द रूलर्स आर्डर। ऑफिशियल्स क्या करते थे? उनको पनिश करते थे जो कि सम्राट का बात नहीं मानता था, उनको ओबे नहीं करता था, डिसोबे करता था। मेनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज। इसमें से बहुत सारे ऑफिशियल्स को क्या मिलती थी? रेगुलर सैलरीज मिला करती थी। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो। कह रहा है कि मैसेंजर्स
जाते थे, आते थे। एंड स्पाइस केप्ट ए वॉच ऑन द ऑफिशियल्स, और उसके अलावा जो राजा के स्पाइज होते थे, एम्परर स्पाइज जो होते थे, वो वॉच रखता था ऑफिशियल्स पे कि कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, एनी ऑफिशियल इज नॉट करप्ट, इसके लिए ये लोग देखते थे। द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल, और एम्परर सबको देखता था विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। किसके हेल्प से? रॉयल फैमिली के मेंबर्स से। रॉयल फैमिली मेंबर मतलब कि जितने भी राजा के फैमिली मेंबर्स थे उन्हें ही रॉयल फैमिली मेंबर्स कहा गया है। एंड सीनियर मिनिस्टर्स, यानी और जो पुराने मिनिस्टर हो गए हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग मिनिस्टर हो चुके हैं, उनके राय पे ये क्या कर, उनके हेल्प से अपना सुपरविजन करता था। देयर वर अदर एरियाज ऑफ प्रोविंसेस, कह रहा है कि यहाँ पे और भी प्रोविंस के एरियाज हैं। ईच ऑफ दिस वाज रूल्ड फ्रॉम ए प्रोविंशियल कैपिटल, कह रहा है कि उसमें ये जो प्रोविंस हुआ करते थे प्रोविंशियल कैपिटल से रूल किया जाता था, सच एज तक्षशिला और उज्जैन। अब इसको हम देखते हैं कि जो प्रोविंशियल कैपिटल्स थे यानी कि प्रांतीय राजधानी जो भी हुआ करती थी, उसको कैसे रूल किया जाएगा। ऑल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, बहुत कम जो कंट्रोल होता था वो पाटलिपुत्र इन प्रोविंशियल स्टेट्स कैपिटल पे रखता था, और जो रॉयल प्रिंसेज होते थे उन्हें ही प्रोविंशियल स्टेट में गवर्नर बना के भेजा जाता था। कौन जाएगा? रॉयल प्रिंस। कहाँ पे? गवर्नर बना के। कहाँ? जो प्रोविंशियल स्टेट होगा वहाँ पे, प्रोविंशियल कैपिटल में यही जाके रूल करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ एम्परर। बिसाइड देयर वर लास्ट वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स, कह रहा है कि इन सेंटर्स के बीच में बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। हियर द मौर्यज ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स, कह रहा है कि मौर्यन डायनेस्टी के जो एम्परर थे वो क्या कंट्रोल करते थे? रोड्स और रिवर्स को कंट्रोल करते थे, विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, और किसके लिए इंपॉर्टेंट हो? ट्रांसपोर्ट के लिए। एंड टू कलेक्ट वाट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट, कह रहा है कि टैक्स और ट्रिब्यूट में यहाँ पे लोग कलेक्ट करने के लिए इस पर कंट्रोल रखा करते थे। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या कहता है? टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वाज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स, नॉर्थ वेस्ट किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ब्लैंकेट्स के लिए। नॉर्थ वेस्ट आप समझ सकते हैं कि कश्मीर से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं ये सब नॉर्थ वेस्ट में ही आता है। एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स, और साउथ इंडिया किसके लिए जानता जाता था? गोल्ड और अपने प्रीसियस स्टोन्स के लिए। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट, कह रहा है कि ये पॉसिबल है कि इनको ट्रिब्यूट के तौर पे, एक मतलब कि कोई टैक्स नहीं है, राजा का मन हुआ तो राजा ने ले लिया, इस तरह का चीज़ हुआ करता था ट्रिब्यूट। Tribute, unlike taxes which were collected on a regular basis, tribute was collected as when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly। कह रहा है कि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ देते थे, वो चाहें या ना चाहें, यानी कि अपनी इच्छा से या बिना इच्छा के उनको देना पड़ता था, उसे ही यहाँ पे ट्रिब्यूट किया कहा गया है। देयर वर आल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स, कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्टेड रीजन्स भी थे। पीपुल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड फैक्स टू मौर्यन ऑफिशियल्स। मौर्यन ऑफिशियल्स को ये लोग क्या दिया करते थे? फॉरेस्टेड रीजन के ये लोग किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको अपने सुरक्षा के लिए क्या देना पड़ता था राजा को? ये लोग एलिफेंट्स दे देते थे, यानी कि जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा उसको ये लोग देंगे, जैसे टिम्बर प्रोवाइड करेंगे, विक्स प्रोवाइड करेंगे, हनी प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें ये लोग देते थे। किसको? मौर्यन ऑफिशियल या मौर्यन एम्परर को। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, चलिए एम्परर के साथ साथ में उनके कैपिटल सिटी को भी देख लेते हैं। मेगस्थनीज, कह रहे हैं सबसे पहले एक बात करते हैं मेगस्थनीज का। वाज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त, एक एम्बेसडर थे, यानी कि राजा के द्वारा भेजे गए एक मैसेंजर या दूत कह सकते हैं, यानी कि एम्बेसडर हु सेंड बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया, किसके द्वारा भेजा गया था? एक ग्रीक रूलर था वेस्ट एशिया का, जिसका नाम है सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर ने अपने एम्बेसडर मेगस्थनीज को कहाँ भेजा? इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सा, हियर इज ए पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। मेगस्थनीज जो यहाँ पे देख के गया उसने उसको लिखा अपने एक किताब में, एक अपने जर्नी में। द occasions on which the emperor appears in public are celebrated with grand royal procession, कह रहा है कि जब पब्लिक में एम्परर कभी भी आता था तो उसको बहुत बड़े रॉयल प्रोसेशन के साथ उसको सेलिब्रेट किया जाता था।
ही कैरिड इन ए गोल्डन पालकी, उसका जो पालकी होता था वो किसका था, गोल्ड का हुआ करता था। हिज गार्ड्स राइस राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, कह रहा है कि उसके जो गार्ड्स थे वो क्या करते थे, गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेटेड हाथी लेके दोनों बगल चलते थे। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लाइव बर्ड्स, कह रहा है कि कुछ गार्ड्स ट्रीज लेके चलते थे जिस पे लाइव बर्ड्स यानी कि जो जिंदा बर्ड हैं वो रहते थे, इंक्लूडिंग ए फ्लॉक ऑफ ट्रेंड पैरट्स, और उसके अलावा एक पूरा झुंड तोतों का रहता था जो ट्रेन किया हुआ है। सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्पर, और कहाँ पे, पूरे एम्पर के हेड की ओर सर्कल करता रहता था। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाई आर्म्ड वुमेन, कह रहा है कि जो किंग है हथियारधारी यानी कि आर्म्ड वुमेन, यानी कि जिनके पास हथियार हो, आर्म्स हो, उनके उस वुमेन्स के द्वारा सराउंड किए घेर के रखे जाते थे। ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम, उनको हमेशा डर है कि उनको कोई ना कोई मारना चाहता है। ही इज स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड, कह रहा है कि उसके पास स्पेशल सर्वेंट हैं जो कि फूड को टेस्ट करता है पहले उनके खाने से पहले। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स, कह रहा है कि दो लगातार रात के लिए वो सेम बेडरूम में नहीं सोते। एंड अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना, पाटलिपुत्र आज के दिन में उसको क्या कहा जाता है, पटना, पटना का ही पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। दिस इज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, क्या कह रहा है कि ये जो पाटलिपुत्र है एक बहुत बड़ी और सुंदर सिटी थी। इट इट इज़ सराउंडेड बाई ए मैसिव वॉल, कह रहा है कि इसको बहुत बड़े दीवार से घेर के सराउंड किया गया था, यानी कि फोर्टिफिकेशन, वॉल से घेरा गया मतलब कि क्या किया गया है, पूरा का पूरा फोर्टिफिकेशन किया गया है। और उस दीवार पे कितने टावर्स हैं, 570 टावर्स, बहुत ऊंचे ऊंचे टावर जहाँ से दुश्मनों पे जो आर्चर्स होते हैं वो नज़र रखते हैं। एंड 64 गेट्स, और कितने गेट्स हैं पूरे के पूरे सिटी में, 64। द हाउसेज आर 2 and 3 स्टोरीज, हाउस कितने मंजिला हैं, 2 या 3 मंजिला, 2 या 3 स्टोरीज आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक, किससे बने हुए हैं, या तो वुड से या तो मड ब्रिक की, यानी कि मिट्टी के बने हुए ईंटों से। द किंग्स पैलेस इज आल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग, कह रहा है कि जो किंग का पैलेस है वो भी वुड से बना हुआ है और स्टोन कार्विंग से उसको डेकोरेट किया गया है। इट इज़ सराउंडेड विद गार्डन्स एंड इंक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, कह रहा है कि ये सराउंड किया गया है गार्डन्स और इंक्लोजर्स कीपिंग अप बर्ड्स से। वाई डू यू थिंक द किंग हैड स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड ही एट, ये आप कमेंट में करके बताएंगे कि क्यों किंग जो है स्पेशल सर्वेंट्स रखता था टू टेस्ट द फूड ही एट, जो वो खाना खाता था उसको चखने के लिए। इन व्हाट वेज वाज पाटलिपुत्र डिफरेंट फ्रॉम मोहनजोदड़ो, क्या बताना है कि पाटलिपुत्र कैसे मोहनजोदड़ो से अलग था। तो मोहनजोदड़ो में कोई फोर्टिफिकेशन नहीं थी, पाटलिपुत्र में फोर्टिफिकेशन है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे ऑफिशियल मर्चेंट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ रहा करते थे, वहाँ पे नहीं रहा। उसके लिए आप चैप्टर नंबर 4 से एक डिफ्रेंसिएशन करके आप कमेंट्स में डालेंगे। अशोका ए यूनिक रूलर, कह रहा है कि अशोका एक यूनिक रूलर है। कैसा है, यूनिक रूलर है, अपने आप में ही एक यूनिक है। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोका, सबसे फेमस जो हुआ वो कौन हुआ, अशोक। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्ट, पहला रूलर जो कि इंस्क्रिप्शन के थ्रू अपना मैसेज लोगों में भिजवाता था। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन वन प्राकृत, इसके जो भी इसके इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं लैंग्वेज था प्राकृत, और स्क्रिप्ट हुआ करती थी ब्राह्मी, यानी कि इसी भाषा और इसी स्क्रिप्ट को लेके इन्होंने अपने सारे के सारे इंस्क्रिप्शंस को लिखवाए हैं। अशोकाज वार इन कलिंग, कह रहा है कि कलिंग पे अशोक का वार, जिसके बाद से इनका हार्ट क्या हो गया, मेल्ट हो गया, एंड ही चेंज्ड। कलिंग इन द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा, कह रहा है कि जो उड़ीसा का समुद्र तटीय इलाका है, यानी कि कोस्टल एरिया है उड़ीसा का, उसे ही क्या कहा गया है, कलिंग कहा गया है। अशोका फॉट ए वार टू कनकर कलिंग, अशोका लड़ाई लड़ता है, वार करता है, किसको कनकर करने के लिए, कलिंग को, यानी कि कलिंग को जीतने के लिए अशोका वार करता है। हाउएवर ही वाज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वार्स, कह रहा है कि वो देख के एकदम उस मतलब भयावह स्थिति हो गई थी कि जब वो देखता है वायलेंस और ब्लड शेड यानी कि खून की नदियाँ पूरा बह रही हैं वार के वजह से,
तो वो डिसाइड करता है कि अब वह कोई भी फाइट नहीं लड़ेगा, नॉट टू फाइट एनी मोर वार्स। यानी कि उसके बाद से उसका हार्ट क्या हो गया, मेल्ट हो गया, और एंड ही फुली चेंज्ड। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि वह एक अकेला किंग है पूरे हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में जिसने गिव अप कर दिया कंक्विस्ट आफ्टर विनिंग ए वार। कह रहा है कि इस वार को जीतने के बाद में उसने पूरा का पूरा गिव अप कर दिया कि अब मैं कोई वार नहीं करूँगा। गिव अप फ्रॉम वार, किससे हार मान लिया, वार से, वार को छोड़ दिया, वार करना इसने छोड़ दिया और कहा कि आई स्टिल लिव बट फॉर ह्यूमैनिटी नॉट फॉर वार। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि अब मैं ह्यूमैनिटी के लिए काम करूँगा, ना कि मैं वार करके ब्लडशेड फैलाऊंगा। Ashoka's inscription describing the Kalinga War. This is what Ashoka declared in one of his inscriptions. अशोका एक अपने इंस्क्रिप्शन में क्या डिक्लेयर करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कंकर्ड कलिंग। क्या कह रहे हैं कि 8 years जब मैं एम्परर बना उसके बाद से कलिंग को 8 सालों में सबसे पहली बार उसी को कंकर किया, उसी पे मैंने वार किया। अबाउट ए लाख एंड हाफ पीपल वर कैप्चर्ड। कह रहा है कि लगभग 1.5 लाख लोग क्या हुए, कैप्चर्ड हुए, पकड़े गए। एंड मोर देन ए लैख ऑफ पीपल वर किल्ड, मतलब लाखों से ज़्यादा लोग मारे गए। दिस फिल्ड मी विद सॉरो, और इसके कारण अशोक क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। वाई, वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कंकर्ड। कह रहा है कि जब भी किसी आज़ाद लैंड को, यानी कि जो इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी पे आश्रित नहीं है, उसको जब भी कंकर किया जाता है तो लाखों में लोग मरते हैं। लैक्स ऑफ पीपल डाई एंड मेनी आर टेकन प्रिजनर, और बहुत सारे लोगों को कैदी बना लिया जाता है। और उसमें ब्राह्मण्स और जो मोंक्स हैं वो भी मरते हैं, यानी कि ब्राह्मण और संत भी मारे जाते हैं। पीपुल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई। कह रहा है कि पीपुल जो कि अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और स्लेव्स के लिए काइंड हैं, और सर्वेंट्स वो भी मारे जाते हैं, और लूज दे, और या तो अपने जिस प्यारे लोगों को खो देते हैं। दैट इज़ वाई आई एम सैड। कह रहा है इसके वजह से मैं सैड हूँ, मैं दुखी हूँ। एंड आई हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धमा, और क्या कहते हैं कि इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं अब धम्म को अपनाऊंगा। एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल। धम्म मतलब कि धर्म, एंड टू टीच अबाउट, और सबको इसके बारे में बताऊंगा। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धर्म इज मच बेटर देन कंकरिंग देम थ्रू फोर्स। कह रहा है कि धर्म से लोगों को जीतना ज़्यादा अच्छा है वार से जीतने के बजाय। यानी कि फोर्सफुली अगर हम किसी को जीत रहे हैं उससे बढ़िया है कि किसी को हम किससे जीते हैं, धर्म से जीते हैं। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर। कह रहा है कि मैं इस मैसेज को फ्यूचर के लिए इंस्क्राइब करा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। सो दैट माई सन एंड ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट। कह रहा है इसी इसके लिए कि मेरे जो सन हैं और ग्रैंड सन हैं वो वार के बारे में ना सोचें। इंस्टीड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धर्म। उसके बजाय क्या सोचे कि धर्म को कैसे स्प्रेड किया जाए, कैसे और ज़्यादा फैलाया जाए। हाउ डिड द कलिंग वार ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन अशोकाज एल्टीट्यूड टुवर्ड्स वार। कह रहा है एल्टीट्यूड नहीं, एटीट्यूड होगा। कह रहा है कि कैसे अशोक कलिंग वार अशोका के एटीट्यूड में चेंज ला दिया वार में। तो आप देखते हैं कि लाख ऑफ पीपल प्रिजनर बनाए जाते हैं, लगभग 1.5 लाख, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग प्रिजनर बनाए गए। उसके अलावा उनके जो भी सगे संबंधी हैं, फ्रेंड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, जिनके प्रति लोग दया रखते हैं, वो भी मारे जाते हैं। ब्राह्मीण और मोंक्स भी मारे जाते हैं। जिन सभी चीज़ों के वजह से उन्होंने सोचा कि इसके वजह से अशोका का एटीट्यूड जो है वार को लेके चेंज हो गया। धम इज द प्राकृत वर्ड। कह रहा है कि धम जो है वो प्राकृत वर्ड है, किसके लिए, संस्कृत टर्म धर्म का। अब देखते हैं कि धर्म क्या है अशोका का। व्हाट वाज अशोका धम। अशोका धम डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ ए सेक्रीफाइस। कह रहा है कि अशोका के धम में किसी गॉड का वर्शिप नहीं है, कोई गॉड का पूजा नहीं होता है, और ना ही इसमें कोई सेक्रीफाइसेस दी जाती हैं। ही फेल्ट दैट जस्ट एज ए फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रेन। वो क्या सोचते हैं कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को कुछ सिखाता है, ही हैड ए ड्यूटी टू
हीच सब्जेक्ट। कह रहा है कि इसी तरह से मेरा एक ड्यूटी है कि मैं अपने कुछ आदेशों को, कुछ मैसेजेस को लोगों को दूँ। जो भी प्रजा है वो मेरी संतान है। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, और उसके अलावा ये किससे इंस्पायर्ड थे? बुद्धा के टीचिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। कौन? अशोक। टीचिंग्स ऑफ से बुद्धा से कौन इंस्पायर्ड थे? तो अशोका टीचिंग्स ऑफ बुद्धा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। ठीक है। देयर वर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट ट्रबल्ड हिम। कह रहे कि बहुत सारे प्रॉब्लम थे जिसके वजह से वो परेशान थे। पीपुल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। जो एम्पायर में लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते हैं। एंड दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, और कह रहा है कि यही सारी चीज़ें क्या करती हैं? कॉन्फ्लिक्ट की ओर ले जाती हैं। जब अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है। एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड। क्या कह रहा है कि जानवरों को मारा जाता है, एनिमल्स सेक्रीफाइस किए जाते हैं। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स और इल ट्रीटेड। कह रहा है कि जो स्लेव्स हैं और सर्वेंट्स हैं उनको इल ट्रीट किया जाता है, यानी कि अच्छे से उनसे व्यवहार नहीं किया जाता है। बिसाइड्स देयर वर क्वारल्स इन फैमिलीज एंड अमंगस्ट नेबर्स। कह रहे हैं उसके अलावा फैमिलीज और नेबर्सहुड में लोग क्या करते हैं? लड़ाइयाँ करते रहते हैं। अशोका फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। क्या अशोका को लगता है कि इन सब एज ए एम्परर उनकी ड्यूटी है कि वो इन सभी प्रॉब्लम्स को क्या करें? सॉल्व करें। सो ही अपॉइंटेड ऑफिसर्स नोन एज धम्म महामात्र। इन्होंने एक ऑफिशियल अपॉइंट किया जिसको क्या कहा जाता था? धम्म महामात्र कहा जाता था। हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपुल अबाउट धम्म। और क्या बताते जाता था? लोगों को ये बताते जाते थे कि धम्म क्या है। बिसाइड्स अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। अशोका उसके अलावा अपने जो मैसेजेस हैं उसको रॉक्स और पिलर्स पे भी लिखवाते हैं, और अपने ऑफिशियल को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ। कह रहा है कि उनके सामने इस मैसेज को पढ़ा जाए जो कि पढ़ नहीं सकते हैं, जो लिख नहीं सकते हैं। अशोका आल्सो स्पेंट Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dham to other lands such as Syria। कह रहे हैं कि जो अशोका हैं वो अपने मैसेंजर्स को और भी कंट्रीज में भेजते हैं। कहाँ कहाँ पे? सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका। यानी कि इन देशों में भी, यहाँ सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका में भी इनके जो मैसेंजर्स हैं, धम्म महामात्र हैं, वहाँ गए टीचिंग्स बताने के लिए। ही बिल्ट रोड्स। क्या बनवाया? रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेज। क्या क्या बनवाते हैं? रोड बनवाते हैं, कुएं खुदवाए जाते हैं, विश्रामशालाएँ बनवाई जाती हैं जहाँ पे लोग आराम कर सकें। बिसाइड्स ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड, उसके अलावा लोगों के लिए यानी कि ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए ही इन्होंने क्या किया? मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जिससे कि इलाज किया जा सके इन सभी का। अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स। पीपुल परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ रिचुअल्स। कह रहे हैं कि जो पीपुल्स हैं वो वेराइटी ऑफ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। व्हेन दे फॉल इल, जब भी वो बीमार पड़ते हैं। व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न, और व्हेन दे गो ऑन ए जर्नी। कह रहा है कि जब भी उनकी शादी होती है बच्चों की, या उनके बच्चे जन्म लेते हैं, या वो किसी जर्नी पे जाते हैं। और इसके बारे में क्या कहते हैं कि दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, कि ये जो रिचुअल्स हैं ये यूजफुल नहीं है। इफ़ इंस्टीड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। क्या कहते हैं कि इन प्रैक्टिसेस के बजाय कुछ और चीज़ें हैं कि जो ज़्यादा फ्रूटफुल हैं, यानी कि फ़ायदेमंद हैं। व्हाट वर दीज अदर प्रैक्टिसेस? कह रहे हैं कि ये अदर प्रैक्टिसेस क्या हैं? चलिए देख लेते हैं क्या है। दी जार बींग जेंटल विथ स्लेव्स एंड सर्वेंट, यानी कि इन्होंने क्या कहा कि स्लेव्स और सर्वेंट के साथ जेंटल हो जाइए, अपने बड़ों का आदर करिए, रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर, ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विथ कंपैशन। कंपैशन कह रहा है कि दया के साथ सभी प्राणियों से को ट्रीट कीजिए। गिविंग गिफ्ट टू, कह रहा है कि ब्राह्मण और संतों को उपहार दीजिए। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन आर क्रिटिसाइज। कह रहा है कि दोनों ही गलत है। क्या? कि अपने रिलीजन को प्रेज करना और दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज करना। दो दिज बोथ लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एमंग द रिलीजन्स। क्या कह रहा है कि ये क्या करते हैं कि दोनों, अगर दोनों की एक प्रेज करता है अपने खुद के रिलीजन को और दूसरा दूसरे के रिलीजन को अगर क्रिटिसाइज करता है तो ये हमको कॉन्फ्लिक्ट की ओर कभी भी ले जाएगा। ईच वन शुड रेस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन। कह रहा है कि सभी को एक दूसरे के रिलीजन को क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। इफ वन प्रेजेज वंस ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर्स, वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन। क्या कहते हैं कि जब आप
अपने रिलीजन को प्रेज करते हैं और दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाते हैं? अपने खुद के रिलीजन को नुकसान आप पहुंचा रहे हैं। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर्स रिलीजन एंड रेस्पेक्ट इट। कह रहा है कि इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए कि दूसरे रिलीजन के जो अदर आइडियाज़ हैं उनको सीखना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उनका भी आदर करना चाहिए। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रोट हिज एडिक्ट्स यानी कि हिज इंस्ट्रक्शंस स्टिल स्पीक टू अस इन ए लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कहा कि जो अशोका के इंस्ट्रक्शंस हैं वो आज भी हमसे कहते हैं कि हम जिस लैंग्वेज समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में कि, और हम आज भी उनसे कुछ सीख ले सकते हैं, कुछ जान सकते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अशोकाज मैसेज दैट यू थिंक आर रिलेवेंट टुडे। कह रहा है कि अशोका के मैसेजेज बताइए कि जो आज भी रिलेवेंट हैं। तो आज भी रिलेवेंट आप देख सकते हैं कि बहुत सारा है। बहुत सारा में क्या हो जाएगा, ईच वन शुड रेस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन। दूसरा क्या हो जाएगा कि respecting the one's elder, treating all creatures with compassion, is it is both wrong to praise one's religion और ये सब आज के भी परपेक्ष में सही हैं, आज भी ये सारी चीज़ें हैं। कह रहे बिलो द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, कह रहा है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट के कुछ लेटर्स नीचे दिए गए हैं, अल्फ़ाबेट्स। मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। कह रहा है कि जो मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही बने हैं। ओवर 100 of years हियर यू कैन सी द लेटर आर रिटेन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। पहला है अर्ली ब्राह्मी, देवनागरी हिंदी का, बंगाली, मलयालम, तमिल। देवनागरी इसके अलावा आप जान सकते हैं कि ये नेपाली का भी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। और उसके अलावा और हम देख लेते हैं कि एल्सवेयर मतलब इसके अलावा और भी चीज़ें क्या थे। सम वॉट बिफोर द टाइम ऑफ द मौर्यन एम्पायर अबाउट 2400 years एम्परर इज इन चाइना। क्या कह रहा है कि बिगेन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। उसी समय पे जिस समय मौर्यन डायनेस्टी रूल कर रही थी उससे मान लो 100 साल पहले ये जो चाइना का एम्परर थे उन्होंने क्या बनाना शुरू किया, ग्रेट वॉल बनाना शुरू किया। आप जानते ही होंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुने होंगे, कई सुने हैं तो यहाँ पे सुन लीजिए। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इट वॉज मीन टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पेस्टोरल पीपुल। कह रहा है कि इसको नॉर्दर्न फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है एम्पायर के द्वारा। किससे? पेस्टोरल पीपुल से। एडिशंस टू द वॉल वर मेड ओवर ए पीरियड ऑफ 2000 years बिकॉज द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग। कह रहा है कि कुछ और पार्ट 2000 साल पहले बनाए गए, बिकॉज द फ्रंटियर्स यानी कि जो एम्पायर के फ्रंटियर्स हैं वो शिफ्ट होते रहते थे। द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कितना लंबा है? 400 किलोमीटर, ये आप याद रखेंगे। कितना? 400 किलोमीटर। और किससे बना हुआ है? स्टोन और ब्रिक्स से। किससे बना हुआ है दोस्तों? स्टोन एंड ब्रिक्स से। विद रोड एलोंग द टॉप, कह रहा है कि उसके ऊपर पे एक रोड बना हुआ है। सेवरल थाउजेंड पीपल वर्क टू बिल्ड द वॉल, कह रहा है बहुत हजारों लोगों ने इस वॉल को बनाने में काम किया है। देयर वर वॉच टावर्स ऑल एलॉन्ग ए डिस्टेंस, कह रहे 100-200 मीटर पे इस पे वॉच टावर्स बने हैं। 100-200 मीटर के अंतर पे वॉच टावर। इन वॉट वेज डू यू थिंक अशोकाज एटीट्यूड टुवर्ड्स नेबरिंग पीपल्स वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द चाइनीज एम्परर्स। कह रहा है कि आप किस हिसाब से ये सोच सकते हैं कि जो अशोका का एटीट्यूड है वो अपने नेबरिंग पीपल से अलग है, मान लो कि चाइनीज एम्परर से अलग है। कह रहे इमेजिन, आप सोचिए, यू लिव इन कलिंग एंड योर पेरेंट्स हैव सफर्ड इन द वार, मैसेजेस फ्रॉम अशोका हैव जस्ट अराइव्ड विद न्यू आइडियाज अबाउट धम, डिस्क्राइब द डायलॉग बिटवीन देम एंड योर पेरेंट्स। कह रहे आप मान लीजिए कलिंग में रहते हो, आपने वार को सफ़र किया हो आपके पेरेंट्स ने, और अशोक के जो मैसेंजर्स हैं वो आते हैं आपके पास न्यू आइडियाज़ लेके, धम्म के आइडियाज़ को लेके। तो उस समय पे आपके और आपके पिता माता के से जो बातचीत होगी उसको डिस्क्राइब कीजिए। मेक, अब क्या क्या आपको क्वेश्चन करना है। मेक ए लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हु लिव्ड विद इन द मौर्यन एम्पायर।
Complete the following sentences. Official collected tax from the area under the direct control of the ruler. Royal princes often went to provinces as governor. रॉयल प्रिंसेस को प्रोविंसेस में क्या बना के भेजा जाता था? गवर्नर बना के. द मौर्यन रूलर ट्राई टू कंट्रोल इसको, रोड्स को एंड रिवर्स को कंट्रोल करते थे, जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है. पीपुल, क्यों? क्योंकि यहाँ से टैक्स और ट्रिब्यूट लेना होता था, इसकी वजह से. पीपुल इन फॉरेस्टेड रीजन्स प्रोवाइड द मौर्यन ऑफिसर्स विद टिम्बर, एलिफेंट, ये सारी चीज़ें दिया करते थे. उज्जैन वाज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट. नहीं, यहाँ पे आप एक चीज़ गलत करते हैं. उज्जैन नॉर्थ वेस्ट का नहीं, ये साउथ इंडिया के लिए गेटवे था. और तक्षशिला जो था वो किसके लिए था? नॉर्थ वेस्ट के लिए और सेंट्रल एशिया के लिए. चंद्रगुप्त आइडियाज वर रिटन. नहीं, चंद्रगुप्त के नहीं. अर्थशास्त्र में किसके आइडियाज लिखे गए हैं? कौटिल्य के लिखे गए हैं, यानी कि चाणक्य के. कलिंग वॉज द एंशियंट नेम ऑफ बंगाल. कह रहा है कि कलिंग जो है एंशियंट नेम बंगाल का है. नहीं, ये हमारे कोस्टल उड़ीसा का एंशियंट नेम है. मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन आर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. हाँ, बहुत सारे इनके जो इंस्क्रिप्शन हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखे गए हैं और उनकी लैंग्वेज हुआ करती थी प्राकृत. ये सारी चीज़ें आपको करनी है. कह रहा है व्हाट वर द प्रॉब्लम दैट अशोका वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूस. कह रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स थे जिसको धम से अशोका सॉल्व करना चाहते थे. व्हाट वर द मीन्स एडप्टेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम. क्या क्या साधनों को अपनाए गए धम को फैलाने के लिए, धम के मैसेज देने के लिए. वाई डू यू थिंक स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड. कह रहा है कि क्यों आप सोचते हैं कि स्लेव्स और जो सर्वेंट्स हैं उनको अच्छे से व्यवहार नहीं किया जाता था. डू यू थिंक द आर्डर्स ऑफ द एम्परर वुड हैव इम्प्रूव देयर कंडीशन. गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. कह रहा है कि बिगिनिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर मोर देन 2300 ईयर्स एगो. उसके अलावा आपने क्या देखा कि जो चाइनीज़ ग्रेट वाला चाइना है वो 6400 किलोमीटर है. कब बनना शुरू हुआ? 2400 ईयर्स एगो पहले. और कुछ इसके हिस्से जो हैं वो 2000 में बनाए गए, 2000 ईयर्स एगो बनाए गए. कह रहा है कि एक शार्ट पैराग्राफ लिखिए एक्सप्लेनिंग टू रोशन वाई द लायंस आर शोन ऑन आवर करेंसी नोट्स. कह रहा है कि क्यों करेंसी नोट्स पे लायंस दिखाए गए. लिस्ट वन अदर ऑब्जेक्ट ऑन विच यू सी देम. सपोज यू हैड द पावर टू इंस्क्राइब योर आर्डर्स, व्हाट योर कमांड शुड यू लाइक टू इशू. कह रहा है कि अगर आपके पास आर्डर देने के कमांड हो तो आप कौन से कमांड्स, 4 कमांड्स देने चाहेंगे, उसके बारे में बताइए. उसके अलावा यहाँ पे कुछ मैप्स दिए गए हैं, उसको भी आप देखेंगे. ठीक है. और एक चीज़ है यहाँ पे हम देख लेते हैं मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड कि द मौर्यन एम्पायर कोलैप्स्ड अबाउट 2200 ईयर्स एगो. इन इट्स प्लेस एंड एल्सवेयर रोज सेवरल न्यू किंगडम्स इन द नॉर्थ वेस्ट. कह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में एंड इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया किंग्स नोन एज इंडो ग्रीक रूलर्स. कह रहे हैं कि इंडो ग्रीक रूल फॉर अबाउट 100. कौन से रूल करते हैं अशोका के बाद? इंडो ग्रीक रूलर. दे वर फॉलोड बाई ए सेंट्रल एशियन पीपल नोन एज द शक. और इसके बाद से सेंट्रल एशिया के जो लोग थे शक, उन वो आए इंडो ग्रीक के बाद. हु सेट अप किंगडम्स इन द नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट में अपना किंगडम बनाते हैं, नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया. सम ऑफ दीज किंगडम्स लास्टेड 5. और इसमें से कुछ किंगडम 500 ईयर्स तक चले. टिल द सक्स वर डिफीटेड. और कब तक? जब शक को गुप्ता किंग ने हरा नहीं दिया. द सक्स इन टर्न वर फॉलोड बाई द कुषाण. कह रहा है कि शकों को, शक के बाद किसने राज किया? कुषाण ने. कब? 2000 साल पहले. यू विल लर्न मोर अबाउट द कुषाण्स इन चैप्टर 10 इन द नॉर्थ एंड इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. कह रहा है कि नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया में जनरल ऑफ द मौर्य. किसका? एक मौर्य का ही जनरल, जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग हुआ करता था. सेटअप ए किंगडम. क्या करता है? एक किंगडम बनाता है जिसको हम शुंग डायनेस्टी कहते हैं. क्या कहते हैं? शुंग डायनेस्टी नोन एज द कनवा. और उसके बाद से दूसरे शुंग किसके द्वारा फॉलो किए जाते हैं? कनवा के द्वारा. एंड बाई रूलर्स फ्रॉम अदर फैमिलीज टिल द एस्टेब्लिश फ्रॉम द गुप्ता एम्पायर अबाउट 70. कह रहा है कि फैमिली कनवा के बाद फिर कौन रूल करने लगेगा? गुप्ता एम्पायर के लोग. द शख्स हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया फॉट सेवरल बैटल्स विद द सातवाहन.
जो शक हैं ये किससे लड़े? सातवाहनों से। हु रूल्ड ओवर वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, कहाँ पे वे रूल करते थे? वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया के। द सातवाहन किंगडम विच वॉज इस्टेब्लिश्ड अबाउट 2100 ईयर्स, सातवाहन कब आया? 2001 ईयर, लास्टेड फॉर अबाउट 400 ईयर्स। अबाउट 1700 ईयर्स एगो ए न्यू रूलिंग फैमिली नोन एज द वाकाटक, कह रहा है कि 1700 साल पहले वाकाटक फैमिली आई जो कि बहुत सारी पावरफुल हो गई वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में। इन साउथ इंडिया में कौन थे? चोल, चेर एंड पांडे रूल्ड बिटवीन 2200 एंड 1800 ईयर्स एगो, एंड अबाउट 1500 ईयर्स एगो देयर वर टू लार्ज किंगडम, दोज ऑफ द पल्लोज एंड द चालुक्याज। These were several other kingdoms and kings as well. We know about from the coins and inscriptions as well as from the books. There were other changes that were taking place in which ordinary men and women played a major role. These included the spread of agriculture and the growth of new towns, craft production and trade. Traders explored trade routes within the subcontinent and outside, and sea routes to Asia. क्या करते हैं ट्रेडर? सी रूट का पता लगाते हैं, लैंड रूट्स का पता लगाते हैं वेस्ट एशिया तक जाने के लिए। East Africa and Southeast Asia were also opened up, and many new buildings were built, including the earlier temples and stupas. Books are written, and scientific discoveries were made. These developments took place simultaneously, that is, at the same time. Keep this in mind as you read the rest of the book. और यहाँ पे एक सातवाहन कॉइन दिया है, शकों का कॉइन का यहाँ पे पार्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारा अशोका हु गेव अप द वॉर चैप्टर समाप्त हुआ। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।